हुकूमत का हमसे एक्सपेक्टेशन भी है एज ए इदारा कि हम अटमोस्ट मेरिट और शफाफियत को इंश्योर करें। उसको इंश्योर करने के लिए हमने अपना जो तरीक़ाकार एज ए इदारा वज़ा किया वो ये था कि हम स्टेजेस में टेस्ट लेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा थे कि वो वन गो में नहीं हो सकते थे, तो इसलिए हमने इसको फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। रीजन वाइज फेजेस हैं, फिर प्रोसेस के भी फेजेस हैं। तो पहले हमने साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी गर्मी के जो मौसम है इसको पेश नज़र रखते हुए जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हमने पहली प्रायोरिटी पे रखा जी कि उसको वहाँ पे टेस्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएं। कमिंग वीक्स में हम जो है ना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे, पेशावर और मर्दान डिवीजन, और फिर ऑनवर्ड जो है ना वो हज़ारा और मलाकंड डिवीजन की तरफ हम जाएंगे। 8,66,000 बंदों को तो हम कंप्यूटर पे नहीं बिठा सकते क्योंकि सरकारी इदारों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो हमने पेपर बेस्ड चुना कि पहले मास स्क्रीनिंग करेंगे मास लेवल पे, और बड़ी ठीक ठाक स्क्रीनिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग उसमें इन्फोर्स होगी। तो उस मास स्क्रीनिंग के तनाजुर में जो लोग क्वालिफाई करके आगे आ जाएंगे तो उनको हम कंप्यूटर के सामने पर बिठाएंगे। सो 2 स्टेजेस, स्टेज 1 पेपर बेस्ड, फॉलोड बाय स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड, फॉलोड बाय स्टेज 3 क्वालिटी चेक। जो आज हो रहा है वो क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में हम ये करते हैं कि इसकी जो प्रोफाइल पूरा है वो हमारे साथ प्रिंटेड होता है, इसका रोल नंबर होता है, उसकी जो पहली तस्वीर होती है जो इसने प्रोफाइल पे अपलोड किया है, दूसरी तस्वीर जो उसने पेपर बेस पे दिया है, तीसरी तस्वीर जो उसने कंप्यूटर बेस पे, और चौथा यहाँ पर फिजिकली ये मौजूद है। हम इसकी वेरिफिकेशन करके इनको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। इस वक्त क्वालिटी चेक का मरहला चल रहा है अरेबिक टीचर का और CTIT का। आज वो कंप्लीट हो जाएगा और इनकी इन 2 कैडर्स की जो है ना वो मेरिट लिस्ट पूरे प्रोविंस की फाइनल हो जाएगी। वो हम अगले 5 दिनों के लिए इसको अपनी वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट उसको देख सकते हैं। अगर उसमें किसी कैंडिडेट को कोई ग्रीवेंस हो जी कि मेरे मार्क्स ठीक नहीं लगे हैं, नाम के अंदर कोई गलती आ गई है, डोमिसाइल का कोई इशू है वगैरह वगैरह, तो उसकी करेक्शन अगले 5 दिनों तक हम उसको अलाउ करेंगे, वो उसकी करेक्शन के लिए आ सकता है। तो जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट कर देंगे कि जी आप देखें कि ये जो कैंडिडेट आपकी यूनियन काउंसिल में सिलेक्शन के मरहले तक पहुंच चुका है ये जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। तो अगर वो कैंडिडेट उसके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट हमें फाइल करता है तो हम फिर उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस रिपीट करेंगे और पूरी तरह तसल्ली करने के बाद ये लिस्ट हम डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे। एक हम वो जो पब्लिक वो करते हैं ना कि हम उसकी तस्वीर फेसबुक पे डाल देते हैं, ये हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि कल जो ये बात सोच रहा है उसको ये पता हो कि हम उसको इस मामले में कोई बख्शिश नहीं होगी और इसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती। हमें क्या फायदा मिलना है, हमने अवाम के जो हुकूक है वो उनका मेरिट है, हमने उसकी पासदारी करनी है और उस मेरिट की पासदारी के लिए जरूरी है कि हम वो जो ब्लैक शीप्स है, नौसरबाज है, उससे लोगों को बचाएं। ईटा का हमेशा से ये उनकी कोशिश रही है कि वो जिस कदर शफाफियत ला सके या जिस कदर ट्रांसपेरेंसी ला सके, अपने प्रोसेस में ऑथेंटिसिटी ला सके, तो काफ़ी अरसे से वो इस कोशिश में लगे हुए थे। और मेरा फर्स्ट टाइम था अपेयर होने का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा इसीलिए रहा क्योंकि पहले ही फेज से जब हमने पेपर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था, वहाँ से जाके उस फेज से जब हम गए तो वहाँ पर भी मुझे मुकम्मल तौर पर एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली, एक बहुत ही ऑथेंटिक काइंड ऑफ प्रोसेस मुझे देखने को मिला। अगले फेज में भी CBT में भी चूँकि ये कोशिश उनकी होती है कि जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स हैं वही आगे जाएं, तो मुझे एक बहुत ही एक ऑथेंटिक प्रोसेस देखने को मिला है। ये ईटा की शफाफियत है कि उसके अंदर मतलब कि जितना भी प्रोसेस हुआ है हमारा किसी के साथ, ईटा के दफ्तर के साथ किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरिट पर आए हैं। इंतहाई पुअर खानदान से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ईटा की शफाफियत यकीनी है और हम इससे 100% मुतमईन हैं इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी बातें सुनते रहे कि ये है वो है, पैसों की बातें चलती रहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हम ईटा को शफाफियत पे सद सलाम पेश करते हैं।